बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, मैं आ रहा हूं, आप परेशान होइए, कमिंग बैक। गांव दलितों के लिए बूचड़खाना है, जहां पर दलितों और आदिवासियों के साथ में जातिवाद, शोषण, अज्ञानता का केंद्र माना। गांव में एससी एसटी के लोग मुफ्त सरकारी जमीनों पर रहते हैं, चाहे आबादी की हो, चाहे बचत की हो, चाहे बंजर की हो, चाहे वो चरागाह की हो, ऐसी जमीनों पर रहते हैं। वो लोग मकान बना के रहते हैं, 50 साल से 100 साल से रहते हैं। बुलडोजर लेकर उनके मकानों को तोड़ रही है, बोलती है सरकारी जमीनें खाली करो। यूपी में जब आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की सरकार थी, तब उत्तर प्रदेश में गांव का विकास हुआ, आप भी वहां पर थे माननीय, आपकी बात को प्रदेश जब उस वक्त 5000 स्कूल खोल सकता है अच्छी शिक्षा के लिए, तो इस वक्त भी। हालांकि आपने राम जी पे काफी बोला है, लेकिन संसद की व्यवस्था है कि मुझे राम जी को ही बुलवाना पड़ेगा। माननीय सदस्य राम जी। धन्यवाद मान्यवर कि आपने मुझे ग्रामीण विकास मंत्रालय की चर्चा पर बोलने का अवसर दिया। साथ ही मैं आभार व्यक्त करता हूं अपनी पार्टी की मुखिया आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का भी। मान्यवर, भारत एक गांव का देश है, जहां 70% लगभग आबादी गांव में रहती है। भारत में 2021 की जनगणना के अनुसार 6,28,221 गांव हैं। मान्यवर, गांव के विकास से ही देश का विकास संभव है, इसलिए सरकार गांव के विकास के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है। आज भी सिर्फ भाषण व आंकड़े बताकर अपनी वाहवाही करने की जरूरत नहीं है। मान्यवर, गांव में हर स्तर का विकास करना होगा, हर स्तर की आधुनिक सुविधाओं के साथ, खासकर स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता, रोजगार, सड़क, कृषि विकास पर जोर देना होगा। जब गांव में अच्छे स्कूल और अस्पताल होंगे, जब किसानों को आधुनिक तकनीकी और उनकी फसल की उचित दाम मिलेगी और युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे, तभी वास्तविक ग्रामीण विकास संभव होगा। आज भी लाखों गांव ऐसे हैं मान्यवर, जहां अच्छी सड़कें, शुद्ध पानी, अस्पताल और अच्छी उच्च शिक्षा की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। गांव की अच्छी व शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं आजादी के 78 साल तक अभी भी उपलब्ध नहीं है। आज भी लोगों को एम्बुलेंस तक की मुहैया नहीं हो पाती गांव के अंदर। मान्यवर, एमपी के माननीय मंत्री जी हैं, बैठे हुए एमपी से, एमपी के रीवा के सिरमौर में एक आदिवासी महिला प्रेग्नेंट थी, बारिश हुई, कीचड़ भर गया रोड के ऊपर, महिला अस्पताल नहीं पहुंच पाई, कीचड़ में फंस गई, उसकी मौत हो गई मान्यवर। उसके बच्चे की मौत हुई, उसकी मौत हुई मान्यवर। मैं ये बात आपको बताना चाहता हूं। आज भी मान्यवर कई जगहों पर स्कूल की सुविधाएं तक नहीं है मान्यवर। तमाम योजनाएं सरकार ग्रामों के विकास को लेकर तो आई, लेकिन सिर्फ ज्यादातर कागजों और आंकड़ों में ही दिखाई देती हैं मान्यवर। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, मैं आ रहा हूं, आप परेशान होइए, कमिंग बैक। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहते थे, गांव दलितों के लिए बूचड़खाना है, जहां पर दलितों और आदिवासियों के साथ में जातिवाद, शोषण, अज्ञानता का केंद्र मानते थे मान्यवर। और ये बात 80 से 90 साल पहले की थी, और आज भी मान्यवर देखने को मिलता है। गांव में आज भी दलित आदिवासी बस्तियों के जहां आदिवासी बस्ती शुरू होती है, वहां पे न तो स्कूल है, न सड़क है, न पानी है, और हालत बुरी है मान्यवर। वहां रोडें भी नहीं होती हैं, आज भी उनके साथ दुर्व्यवहार होता है मान्यवर। मैं आपसे बताना चाहता हूं। और उसके अलावा मान्यवर, गांव में एससी एसटी के लोग मुफ्त सरकारी जमीनों पर रहते हैं, चाहे आबादी की हो, चाहे बचत की हो, चाहे बंजर की हो, चाहे वो चरागाह की हो, ऐसी जमीनों पर रहते हैं। वो लोग मकान बना के रहते हैं, 50 साल से 100 साल से रहते हैं। लेकिन अब सरकार क्या कहती है, बुलडोजर लेकर उनके मकानों को तोड़ रही है, बोलती है सरकारी जमीनें खाली करो। अगर ये दलित आदिवासी जाएंगे कहां, उनके पास जमीनें नहीं है मान्यवर, तो इस पर भी सरकार पूर्णतः रोक लगाने का काम करे। साथ ही मान्यवर, यूपी में जब आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की सरकार थी, तब उत्तर प्रदेश में गांव का विकास हुआ, आप भी वहां पर थे मान्यवर, आपकी बात को मानते हैं। मैं खत्म कर रहा मान्यवर, बस मान्यवर लास्ट पॉइंट 1 मिनट के लिए। मान्यवर, 10,000 गांवों को अम्बेडकर गांव में बनाया गया, और 10,000 गांवों के अंदर आरसीसी रोडें, हाई मास्ट लाइटें, अम्बेडकर पार्क, स्कूल और वहां पे कॉलोनियां दी गई। आरसीसी रोडें बनाई गई मान्यवर, जहां पूरे देश के अंदर कोई जानता नहीं था, तो उस वक्त आरसीसी रोडें गांव के अंदर बनाई गई, विकास किया गया, गांव का विकास किया गया मान्यवर। इसलिए मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश जब उस वक्त 5000 स्कूल खोल सकता है अच्छी शिक्षा के लिए, तो इस वक्त भी आपको और ज्यादा से ज्यादा स्कूल पूरे देश में खोलने का काम करना चाहिए। लास्ट में मान्यवर, एक लास्ट पॉइंट मान्यवर, कि मैं सरकार से चाहता हूं कि अगर गांव का विकास चाहते हैं तो परमानेंट सोल्यूशन आपको देना पड़ेगा एम्प्लॉयमेंट के लिए। भूमि सुधार कानून लेकर के आइए, भूमिहीन गरीबों को आप 2 से 3 एकड़ पूरे देश में पट्टा दीजिए, 100% गांव का विकास निश्चित होगा। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद राम जी।